जब मन भटकता है तब शांति बाहर नहीं अंदर खोजनी पड़ती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं ध्यान योग। अध्याय 6 में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए भी आसक्त न हो और अपने मन को शत्रु नहीं मित्र बना ले। यह अध्याय हमें सिखाता है ध्यान कैसे करें, मन को कैसे स्थिर करें और आत्मा से जुड़कर ईश्वर को कैसे अनुभव करें। ध्यान योग, मन की जीत, आत्मा की शांति। आप देख रहे हैं द सोल पाथ इंडिया। जो बिना फल की इच्छा के काम करता है वो हाई सच्चा योगी है। जो कर्मा से भागता नहीं वो उसमें रहकर जीवन को योग में बनाता है। त्याग और योग अलग नहीं है बल्कि मन को जितना हाई असली त्याग है। इंद्रियों को वश में करके योग का आरंभ होता है। साधक को शुरुआत में कर्तव्य कर्म करते हुए ही योग के लिए तैयार होना पड़ता है। कर्म से भागकर योग नहीं होता। जब मन और इंद्रियां समान हो जाएं, तब योगी सिद्धि के दरवाजे पर होता है। अंतर शांति ही उसका लक्ष्य बन जाता है। मन को ऊपर उठाना अपना काम है। मन मित्र भी बन सकता है, शत्रु भी, सब उसको संयम रखने वाले पर निर्भर है। मन जीतने वाला योगी हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। मन को दुश्मन बनने नहीं देता, हमेशा अपना सहायक बनाता है। गर्मी ठंड, सुख दुख, सम्मान अपमान, सब में समान रहना योगी का असली परिचय है। ज्ञान और विवेक से भरा योगी कभी डगमगाता नहीं। उसका मन स्थिर, शांत और समता से परिपूर्ण होता है। जो सखा, शत्रु, पराये, अपने, पापी या पुण्यात्मा सबको एक समान देखे वही असली योगी है। योगी को एकांत शांत जगह में बैठकर मन को एकाग्र करते हुए ध्यान करना चाहिए। साफ, स्थिर और ऊंची जगह में समान आसन पर बैठना ध्यान की तैयारी का पहला नियम है। एक लक्ष्य पर दृष्टि जमाओ, मन को एक बिंदु पर स्थिर करो, इससे ध्यान गंभीरता पाता है। पीठ, गर्दन और सर को सीधा रख के शरीर स्थिर और आरामदायक बनाना चाहिए। ये योग की सही दशा की पहचान है। निर्भय, शुद्ध और इच्छा रहित मन से मेरा ध्यान करो, तभी अनुभव शुद्ध होता है। नियमित रूप से मेरा ध्यान करने वाला योगी मन निग्रह और परम शांति को जरूर प्राप्त करता है। ना ज्यादा खाने वाला, ना बहुत कम खाने वाला, ना ज्यादा सोने वाला, ना बिल्कुल कम सोने वाला योगी होता है। जो मध्यम मार्ग पर होता है वो असली योगी है। जिसका भोजन, विश्राम, कर्म और समय नियम से हो वही योग में प्रगति करता है। जब मन सब वासनाओं से मुक्त होकर एकाग्रता में विश्राम करे तब योग पूर्ण होता है। योगी का स्थिर मन दीपक की उस ज्योति जैसा होता है जो हवा से भी नहीं हिलती। मन से परम तत्व का दर्शन ये योग का आध्यात्मिक अनुभव है। जो सुख इंद्रियों से नहीं मिलता पर मन के शांत होने से आता है उससे आध्यात्मिक सुख कहते हैं। आध्यात्मिक सुख इतना दिव्य होता है कि योगी कभी इससे दूर नहीं होता। इसमें उसका मन स्थिर हो जाता है। दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है, अपने मन को पूर्ण नियंत्रण करके स्वधर्म में स्थिर रहना। इच्छाओं, वासनाओं, भ्रम और मोह को छोड़कर मन को एकाग्रता में स्थिर करो। धीरे धीरे मन को वापस एक लक्ष्य पर लाओ, यही ध्यान का मूल मंत्र है। अगर मन इधर उधर भागे तो उससे प्रेम से वापस लाओ, कठोर नहीं, कोमल होके। नियमित साधना से योगी आंतरिक सुख और अचल शांति का अनुभव करता है। शुद्ध हृदय से ध्यान करने पर योगी हमेशा दिव्य आनंद में जीता है। जो सब में अपने आप को और अपने आप में सबको देखे वही सही आध्यात्मिक दर्शन है। जो मुझे सब जगह देखता है मैं उसके पास ही रहता हूँ, कभी दूर नहीं जाता। एकता का बोध जिसमें योगी और ईश्वर एक हो जाते हैं, ये परम योग है। जो दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है वो सबसे उच्च योग की अवस्था में होता है। अर्जुन ने कहा मन बहुत चंचल है, इसे रोक पाना कठिन है, इसलिए मुझे योग मुश्किल लगता है। मन तो तेजी से भागने वाली हवा जैसा है, इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल लगता है। कृष्ण, अभ्यास और वैराग्य, बस इन दोनों से मन पर पूर्ण जीत मिलती है। जिसने अपना मन नियंत्रित नहीं किया उसके लिए योग कठिन है, पर संयमी के लिए बहुत सरल है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अगर कोई योगी मुक्ति से पहले मर जाए तो क्या उसका योग व्यर्थ गया? AKY साधक दोनों रास्ते खो देता है, मतलब भौतिक संसार भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। हे कृष्ण, इस संदेह को दूर करो, ये मेरे हृदय को हिला रहा है।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग भंग वाले का कभी विनाश नहीं होता, आध्यात्मिक प्रयास कभी खाली नहीं जाते। वो पुनर्जन्म में पुण्यात्मा परिवार में पैदा होता है, उसकी प्रगति फिर उसी जगह से शुरू होती है जहाँ से रुकी थी। कभी परम योगियों के परिवार में जन्म मिलता है, ये बहुत दुर्लभ और शुभ होता है। पूर्व जन्म का योग संस्कार उसे फिर से उसी मार्ग पर खींच लाता है। पूर्व संस्कार के कारण वो बिना मेहनत के योग में तेज प्रगति करता है। आखिरकार लगातार प्रयास से योगी परमगति और मोक्ष को पा लेता है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मन पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। और सबसे बड़ा योगी वो है जो पूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। प्रेम ही सबसे उच्च योग है। Thank you for watching. Radhe Krishna.